खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सब सुनने वालों देखने वालों को पास्टर डेविड का सलाम। आइए जीजो अपने मौजू का आगाज करेंगे। आज हमारा जो मौजू है वो है प्रस्तुत के सबब से खुदा की गवाही दे। पिछले हिस्से में हम यशोआ काहिन के बारे में सीख चुके हैं, सुन चुके हैं। आज हम दानियल की किताब उसके 3 बाब पर थोड़ी देर हम गौर करें। दानियल की किताब में हमें 4 बड़े रोल मिलते हैं। पहला दानियल है, दूसरा सदरक मिशक अबदनजो है। अब ये जो है वो चारों कहाँ हैं? बाबल के अंदर। बाबल के अंदर, बाबल एक वो जगह है जहां कौम बन इसराइल को असीर करके लाए। वहां 3 नौजवान हैं जिनके नाम है कलाम मुकद्दस में, अभी हमने उस पर गौर किया। सदरक मिशक अबदनजो, ये इनके बाबली नाम है। कभी कभी लोग इन नामों को रख लेते हैं बच्चों के, लेकिन कभी इन नामों को न रखें, क्योंकि ये नाम बाबल के बादशाह ने उनको दिए थे। और इनके जो अपने नाम थे, इस्राएली नाम, वो बड़े खूबसूरत थे। हननिया, मसाया, अजराया, ये खुदा की कुव्वत के निशानात हैं। इसके तर्जुमे बड़े जबरदस्त हैं। लेकिन जो नाम है सदरक मिशक अबदनजो, ये उनकी देवियों देवताओं के नाम है। कलाम मुकद्दस में लिखा है ये 3 नौजवान हैं। आज के नौजवान के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। नौजवान दुआ नहीं करता, इबादत नहीं करता, प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन ये नौजवान गुलामी में है, लेकिन इनकी रूह आजाद है। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ होगा, सच्चाई तुम्हें आजाद करे। कोई शख्स आपकी रूह को कैद नहीं कर सकता। रूह की कैद में कब्जा उस वक्त होता है जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आ जाता है। लेकिन ये 3 नौजवान खुदा में मसरूर बादशाह की खुराक को इन्होंने तर्क कर दी। शाही खुराक को जब इनको सिखाया जा रहा था, इंस्टीट्यूट में थे, इन्होंने कहा हम नापाक चीजें नहीं खाएंगे, बादशाह की मुकर्रर शराब नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि हम जिंदा खुदा की प्रस्तुत करते हैं और वो पाक खुदा है, उसके लिए पाक होना बहुत जरूरी। इन नौजवानों ने अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी दी और खुदा की प्रस्तुत करने वाले हुए। एक दिन इनके सामने इम्तिहान था। वो इम्तिहान क्या था? वो बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये बादशाह के हुजूर खड़े रहने वाले लोग थे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त बादशाह ने, नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और सोने की मूर्ति एक बड़े मैदान में नस्ब की और कहा कि जब साज बजाए जाए तो तमाम लोग मेरी मूर्ति को सिजदा करें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, साथ ये भी कहा गया अगर कोई मेरी मूर्ति को सिजदा नहीं करेगा तो उसे जलती हुई आग की भट्टियों में डाला जाए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है अब प्रस्तुत करते हैं तो उनकी बदन बच जाते हैं, अगर वो प्रस्तुत नहीं करते तो वो मर जाते हैं, लेकिन रूहें उनकी जिंदा रहेंगी। उन्होंने तीनों ने फैसला लिया, हम मर जाएंगे लेकिन मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है बादशाह ने कहा कौन तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? वो कहते इस अमर में हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो जिंदा खुदा है, वो बचाने छुड़ाने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा उनका दावा था, उनको तीनों को आग की भट्टियों में डाले जाने के लिए तैयारी की, बांधा, डाल दिया गया। इससे पेशतर कि उनको डाला जाता खुदावंद यहोवा खुदा, जिसकी सूरत कभी किसी ने नहीं देखी थी, अपने आप को आग में जाहिर किया और आग की तासीर ठंडी हो गई, उनके बंद खुल गए और वो खुदावंद की वर्शिप ताजीम जरूर उन्होंने सजदा किया होगा, क्योंकि सारी प्रस्तुत और सताइश के लायक कौन है? खुदावंद है। बादशाह जो कहता था मेरी मूर्ति को सजदा करो, उसने भी यहोवा को सजदा किया। तमाम बाबल के लोगों ने देखा और 3 लोगों की वर्शिप के सबब से
گواہی پورے بابل میں پھیل گئی کہ اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے۔ آج کے نوجوان کے سبب سے بہت سارے نوجوان بدل سکتے ہیں، ان کی زندگی سے بہت سارے خدا کے کام ظاہر ہو سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔